रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जा गिरे बरसात में पानी जैसे को। स्टूडेंट्स, आज हम चौथी क्लास का 5वां अध्याय जो कि जहांगीर की न्याय के विषय में कुछ आलोचना करेंगे। जहांगीर के न्याय के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा जहांगीर के विषय में जान लेते हैं। जहांगीर के जो पूर्वज थे वो बड़े वीर थे, नामजद थे। जैसे कि उनके पूर्वज बाबर थे। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर के बेटे था जहांगीर। तो जहांगीर 30 अगस्त 1569 यानी कि 1569 फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर के राजधानी था, वही फतेहपुर सिकरी में उनका जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद उसका जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर 1627 तक था, यानी कि 21 साल या 22 साल, लगभग 22 साल वो शासन किए थे। उनका जो पहला शादी 1585 यानी 1585 मानवाई से हुई थी, जो कि मानसिंह का बहन था। मानसिंह के बहन की शादी करने के बाद उनका जो दूसरी शादी थी जगत गोसाई, आप जानते होंगे, जिसके पुत्र शाहजहां थे। और जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्र थी। फिर उनका जो तीसरा शादी हुआ जो कि 1611 में मेहरुनिसा, बाद में नूरजहां के नाम से जानी गई। ये जो जहांगीर, जिसके शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में आके डेरा डाली थी। और बच्चे आप लोग तो सुने होंगे, जाने होंगे, इस अंग्रेजों ने हमें कितने कष्ट दिए हैं। इसके लिए हमारे देशवासी कितने दुख उठाए, कितना युद्ध हुआ, सब अलग बात है। तो बादशाह जहांगीर के बारे में, उनका जो न्याय था, और न्याय के बारे में हम कुछ आलोचना करेंगे। तो बादशाह जहांगीर सोकर उठे थे कि महल में लगा एक घंटा टनटना उठा, मतलब बज उठा। किसी ने घंटा बजाई तो उन्होंने जो झरोखे से झांक कर देखा, एक गरीब महिला नीचे खड़ी बिलाप कर रही थी। तो बिलाप मतलब चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। जब सोकर उन्होंने उठा, महल में एक घंटा लगा हुआ था, वो घंटा अचानक बज उठा। तो जहांगीर झरोखे से देखे झांक कर, तो एक गरीब महिला नीचे खड़ी थी और बिलाप कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। न्याय की मांग करने वाले अथवा राजा से किसी अन्य प्रकार की सहायता मांगने वालों के लिए बादशाह ने क्या किए थे, महल के द्वार पर एक घंटा लगा रखा था। अगर किसी को न्याय की मांग करनी हो, कोई अगर विपत्ति में है, किसी को सहायता मांगनी है, तो
लोग क्या करते थे, वो घंटा आकर बजाते थे। और उसके कारण ही जहांगीर ने महल के द्वार पर एक घंटा लगा कर रखा था, और उसे कोई भी कभी भी बजा सकता था, इतना सुंदर नहीं। तो बादशाह ने नीचे आए, महिला से पूछे कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्या किसी से शिकायत है? जहांगीर ने उस महिला से पूछा। तो महिला ने कहा, जहांपना, रात को आपके महल की ओर से छोड़े गए बाण यानी कि तीर ने मेरे पति के प्राण ले लिए। ये कहकर महिला ने फूट फूट कर रो पड़ी कि रात को आपकी महल की ओर से एक तीर निकला, बाण निकला, उस बाण ने मेरे पति के प्राण ले लिए। ये कहकर महिला फुट फुट कर रोने लगी। महिला जो थे पास के ही बगीचे के माली की पत्नी थी। माली जो बगीचा की या बगिया की देखभाल करते हैं, उसे माली कहते हैं, जो उनकी पत्नी थी। बादशाह ने उसे दूसरे दिन सवेरे राज दरबार में आने का हुक्म दिया कि ठीक है, मैंने आपका जो कष्ट है, जो दुख है, सुन लिया। अब कल सवेरे राज दरबार में आ जाइए। तो बादशाह ने पूछताछ की, चारों ओर छानबीन की कि किसने तीर छोड़ा है। तो पूछताछ के दौरान उनको पता लगा कि बेगम नूरजहां, उनका जो पत्नी थे, बेगम नूरजहां रात को चमगादड़ पर निशाना लगा रही थी। रात को घर में छोटे छोटे चमगादड़ घूमते फिरते रहते हैं, तो महलों में कुछ चमगादड़ घुस गए थे, उन पर नूरजहां निशाना लगा रही थी। तो उसी के बाण से वो माली की मृत्यु हो गई, और महिला के जो पति थे उनके मृत्यु उसी बाण से हुई। और बादशाह ये जानकर बहुत दुख हुई, क्योंकि बादशाह नूरजहां को बेहद चाहते थे। नूरजहां जैसी बुद्धिमती थी वैसे सुंदर भी थी, और बादशाह की गैर हाजिरी में वो राजपाट भी चलाती थी, और कुछ सरकारी या दफ्तर के कागज में भी नूरजहां की हस्ताक्षर भी लगती थी। तो जिसके कारण बादशाह उन्हें बेहद चाहती थी। तो जब यह पता चला कि नूरजहां की बाण से माली का मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचा, वो बहुत दुखी हुए। तो बादशाह के सरदार तथा अमीर वो चिंतित हो गए, उन्हें भी चिंता लगने लगी कि कहीं बादशाह बेगम को अपराधी घोषित कर दंड ना दे, कि राजा के नज़र में हर कोई एक समान होता है, चाहे वो घर के सदस्य हो या बाहर वाले हो। न्याय तो न्याय है, और राजा की नज़र में सब एक समान है। तो उनके जो सरदार थे, जो अमीर थे, वे लोग चिंतित हो गए कि कहीं बेगम को सजा न मिल जाए, दंड न मिल जाए। तो उन्होंने एक शर्त से निर्णय लिया कि वे बेगम को अपराधी के रूप में दरबार में नहीं आने देंगे। कौन? बादशाह के जो सरदार थे, जो अमीर लोग थे, वे लोग निश्चित कर लिए, एक शर्त से निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, पर अपराधी के रूप में हम बेगम को महल में जाने नहीं देंगे। तो
इस बात का जो स्थिति बादशाह पूरी भाप गए। उनको पता चल गया कि उनके सरदार और अमीर क्या चाहते हैं। उनको ये पता चल गया कि वो बेगम को अपराधी नहीं देखना चाहते थे। तो सुबह हुई, दरबार में मालिन के आते ही वे उठ खड़े हुए। सुबह होने के बाद मालिन आए दरबार में। जब मालिन दरबार में पहुंचे तो जहांगीर अपने गद्दी पर बैठे थे और आते ही जहांगीर गद्दी से, राजगद्दी जो थे उसमें उठ खड़े हुए और एक कटार, मतलब छुरा जो होता है, छुरी, जो कटार मालिन की ओर बढ़ाते हुए बोले। एक कटार लेके मालिन के हाथ में देते हुए बोले, मालिन, तुम्हें बेगम ने विधवा बनाया। बेगम के कारण तुम विधवा बन गए। वही उनके बाण ने तुम्हारे पति का जीवन हर लिया। तो एक काम करो, तुम इस कटार को मेरी छाती में घोंप कर बेगम को विधवा बना। किस्सा खत्म, किस्सा बराबर हो जाएगा। उसने तुम्हें विधवा बनाया, तुम बेगम को विधवा बनाओ। कैसे? इस कटार को मेरे छाती में घोंप, मुझे मारना, तभी तुम्हारे साथ सच्चा न्याय होगा। बेगम ने तुम्हें विधवा बनाया, तुम बेगम को विधवा बनाओ। ये लो कटार, और इस कटार को मेरे छाती में घोंप दो और बेगम विधवा हो जाएगा। यही तुम्हारे लिए सच्चा न्याय होगा। तो मालिन उनका मुंह देखते रहेगी कि बादशाह ने ये क्या बोला। बादशाह का न्याय देखकर वो रो पड़ी, रोने लगी और उसने कहा, अन्नदाता, बेगम ने जानबूझकर थोड़ी ही मेरी पति का हत्या की थी। वो तो जो हुई थी, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। थोड़ी ना उनको पता थी कि ये बाण मेरे पति के जीवन का हर लेगी। तो भूल किसी से भी हो सकती है। तो बादशाह ने मालिन की ओर उसकी आने वाले पीढ़ियों की गुजारे की व्यवस्था कर दी। जैसे घर, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ कर दी तथा उसे सम्मान के साथ विदा किया। तो एक राजा के लिए यही होता है सच्चा न्याय। राजा हर किसी के लिए एक होता है, चाहे वो बाहर वाले हो, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया। शासन में उन्हें कभी अंतर नहीं दिखाना चाहिए, जो जहांगीर ने की। ओके, यही था जहांगीर का। आपको अगर हमारी चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।